अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब पर खताब से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मान पर जो वजह तख्लीक के कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम तर अखबारात, सोशल मीडिया, टेलीविजन खंगालने के बाद अब एक ही चीज़ जो अच्छी हो रही है वो ये है कि आप लोग धड़ाधड़ मुझे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर रहे हैं। 60,000 इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर में हम जुड़ जाएंगे और उसके बाद इस साल के आखिर तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स हम यूट्यूब के ऊपर इकट्ठे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा नाज़रीन, एक तो बहुत सारी बुरी खबरें, बहुत परेशान कुल खबरें, लेकिन उसी दौरान नाज़रीन कुछ एक खास किस्म का रवैया है जो सामने आ रहा है। ये रवैया फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ये रवैया अडयाला जेल के बाहर भी मौजूद है, ये रवैया बरतानिया में भी है और ये रवैया हमारी अदालतों के अंदर भी मौजूद है। आप सिर्फ कल की वीडियो ले लें, चाहत फतेह अली खान नाज़रीन, ये कॉमेडियन है, ये शुगल लगाता है, ये सिंगर भी नहीं है और ये उम्र के एक बड़े हिस्से में 60-70 साल का ये बंदा है और इसे पता है ये सिंगिंग नहीं कर सकता। वो यूट्यूब के ऊपर शुगल लगा रहा है, बस ठीक है, वीडियोस अपलोड कर देता है। कल उसे अंडे मारेंगे, उसके सर के ऊपर निशाना लगाकर अंडे मारेंगे। भाई खुदा का खौफ करें। उसके बाद उसकी वीडियो सामने आई है जहां पर वो रो रहा है, वो कह रहा है मेरा कसूर क्या था। यानी लानत है नाज़रीन ऐसी ज़हनियत के ऊपर, यार ऐसे जालिम के ऊपर नाज़रीन लानत है। किस तरह के लोग हैं ये वाकईतन कोई गैर तरबियत याफ्ता, ये गंदे, अब मैं कौन से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं भाई, जीने दो लोगों को। जो बंदा जो कर रहा है उसे करने दो। यानी चाहत फतेह अली खान जैसी वीडियोस बना रहा है, आपको पसंद है नहीं पसंद, अब ना देखें, आप ब्लॉक कर दें, आप आगे बढ़े। लेकिन आप उसका एक असॉल्ट कर रहे हो, आप उसे अंडे मार रहे हो, आप उसे जलील कर रहे हो। ये रवैया नाज़रीन बहुत शर्मनाक है और ये निकल कर सामने आ रहा है। साफ पता चल रहा है पाकिस्तानी लड़के थे गालिबन और शुगल लगा रहे थे। भाई लानत तो ऐसी जवानी के ऊपर कि जिस तरीके से आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो एक इंसान को, बहुत शर्मनाक ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी वेरी शेमफुल। जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। ये जुल्म है, ये बुलिंग है और इसे कंडेम करें हर लेवल पर, स्कूल से शुरू करें और हर लेवल पर जाकर इसे कंडेम करें। जो भी बंदा था, जो भी कर रहा था, आपका कोई हक नहीं बनता था। आपने गाली कमाई है अपने लिए और अपने खानदान के लिए, जिस तरह की हरकत आपने की है, इट्स वेरी शेमफुल। जिस तरीके से चाहत फतेह अली खान को अंडे मारे गए और उस गरीब बंदे के, उस बेचारे के, मासूम इंसान के आंसू निकले। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर रवैये की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनका रवैया पाकिस्तानी इस वक्त डिबेट ऑफ द टाउन है। इस पाकिस्तान के टेलीविजन की, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी डिबेट डिस्कशन, बिहेवियर एंड अल्फाज का चुनाव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ अ कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके चीफ जस्टिस के जो अल्फाज हैं वो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गए। ये जो अल्फाज हैं नाज़रीन, मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने पता नहीं दानिस्ता तौर पर निकाले हैं या गैर दानिस्ता तौर पर निकाले हैं। ये अल्फाज हैरेसमेंट के जिम्मे में आते हैं, ये क्राइम के जिम्मे में आते हैं, ये क्रिमिनल वर्डिंग है जो कि उन्होंने यूज की है एडवोकेट ईमान मजारी साहबा के हवाले से। एडवोकेट साहबा को धमकी दी है, उन्हें थ्रेट किया है, उनके फीमेल होने को उन्होंने इटसेल्फ, बल्कि उसके बाद जो स्टेटमेंट दी है वो एक सेक्सिस्ट रिमार्क्स हैं जहां पर वो उनके फीमेल होने को टारगेट कर रहे हैं। अंदाजा लगा लें, मैं सिर्फ स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। कल उन्होंने अदालत के अंदर ये कहा कि ईमान मजारी साहब मैं पकड़ लूंगा। भाई क्या पकड़ेंगे आप? यानी ये था क्या कि मैं पकड़ लूंगा? मैं बता रहा हूं आपको, तो ये थ्रेट थी। आज उन्होंने इसके ऊपर वजाहत दी है और ये उससे भी ज्यादा परेशान कुन है, ये उससे भी ज्यादा जो रायता है जो वो बिखर गया है और ये रायता फैलता चला जा रहा है। ईमान मजारी साहब ने भी जवाब दिया है, लेकिन पहले मैं चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट आपके सामने रखूं और आप अपना सर पकड़ लेंगे। चीफ जस्टिस साहब वजाहत दे रहे हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, ईमान मजारी से मेरी गुफ्तगू को सयाक व सबाक से हटकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। सर कोई आपकी बेटियों की तरह नहीं, कोई बेटी बेटा नहीं है। आप एक इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो एक प्रोफेशनल लॉयर है, वो आपके सामने केस प्लीड कर रही है। भाई आइन और कानून के तहत फैसले करें। फलाना बेटी है, फलाना बेटा है, भाई अपने अम्मी अब्बे के बेटे हैं सब। यानी ईमान मजारी अपने अम्मी अब्बे की बेटी है। चीफ जस्टिस कहने ईमान मजारी मेरी बेटी है। चले ठीक है, आपने अगर एक हम्बलनेस में कहा है, लेकिन फिर भी सर आप प्रोफेशनली चीजों को देखें बराए मेहरबानी। ये हमें अजीब ही टैब लगा देते इस मुल्क के अंदर, बेटियां बेटी। अच्छा फिर वो कहते हैं, मैं कल उसे समझा रहा था, एक जज नाज़रीन जिन्हें फैसला करना चाहिए, जिन्हें आइन के मुताबिक फैसला देना चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं मैं समझा रहा था। समझा क्या रहे थे वो आपको बता दें। मैंने उन्हें नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा। अब चीफ जस्टिस ये अल्फाज कह रहा है कि मैं नहीं कहा, और कहते हैं कि इनके खामद हादी साहब मौजूद है, मैंने नहीं कहा कि मैं इन्हें पकड़ लूंगा। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि हादी साहब इन्हें पकड़कर बाहर लेकर जाएं, वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। ये थ्रेट दे रहे हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर खराब हो जाएगा, बच्ची का कैरियर खराब हो जाएगा। ये बकायदा से थ्रेट कर रहे हैं नाज़रीन, ये बकायदा से धमकी है, ये क्लियर धमकी है। जज के बारे में कहा जाता है नाज़रीन, जज नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं। इस मुल्क के अंदर नाज़रीन जज तो खैर कादी फायद ईसा साहब नाज़रीन, उन्हें इतना बोलने का शौक था, उन्हें यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और उसमें 4-4, 6-6 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए ताकि वो बोले हैं। उन्हें बोलने का शौक था और आज उनके लिए वही बोलना हिसाब बना हुआ और वो एक खामोशी की उस जंगल के अंदर या उस गार के अंदर मौजूद है जहां पर
خاموشی ان کا پیچھا کر رہی ہے اور خاموشی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر ناظرین ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ نے جواب دیا ہے، اور ایمان مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بدتمیزی کی، مجھے کھلی عدالت میں دھمکی دی، اپنے کیے پر شرم تو انہیں آئے گی نہیں، اور آج بھی یہ سیکسسٹ ریمارکس پاس کر رہے ہیں۔ میں نہ تو ان کی بیٹی ہوں اور نہ ہی میں کوئی بچی ہوں، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ طوفان بدتمیزی کر کے اب کہتے ہیں کہ میری بات صحیح کوٹ نہیں کی گئی ہے، تو اگین یہ کہہ رہی کہ یہ سیکسسٹ ریمارکس ہے۔ یہ فیمیل لائر کو یا اس کے فیمیل ہونے کو دیکھ کر بچی، بیٹی، کیریئر ختم ہو جائے گا، بیٹی تباہ ہو جائے گی، بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، بیٹی ولنریبل ہو جائے گی، او میری بیٹی تیرا کیا بنے گا، یہ جو ریمارکس ہے سر، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ ہم کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن نہیں کر رہے، یہ کوئی کسی دور دراز گاؤں کے اندر پنچایت نہیں بیٹھی ہوئی جو بیٹی بیٹا کر کے فیصلے کر رہی ہے۔ یہ سر آپ ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کے سامنے وہ کیس پلیڈ کر رہی ہیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، لہذا آپ کو فیصلے سنانے چاہیے، آپ کو فیصلے کرنے چاہیے۔ بیٹی بیٹا، امی ابے، ناظرین وہ ہیں، لوگوں کے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو بیٹی بیٹا کہتے ہیں، اور یہ ادھر تک رہے تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے، عدالتیں ناظرین فیصلے کریں۔ اب سرفراز ڈوگر صاحب کو ناظرین لاہور سے لایا گیا ہے، اور 15 نمبر کے یہ معزز جج تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہیں چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے۔ میرے ایک ایف آئی اے کا کیس ان کے سامنے تھا، بہرحال وہاں پر انہوں نے مجھے ریلیف دیا تھا، لیکن یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت خوفناک ہے اور یہ بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ برائے مہربانی لوگوں کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے بچے رہنے دیں اور یہ نہ کریں۔ تو یہ باقاعدہ سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر شرم آنی چاہیے، اپنے کیے ہوئے پر شرم تو نہیں آئے گی، اور آج بھی سیکسسٹ ریمارکس پاس کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ سے کہا ہے، اور یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جو کہ بنی ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ بہیو کیا جا رہا ہے۔ ناظرین دوسری طرف جنوبی پنجاب مر گئے لوگ، وہاں پر انسانی خوفناک المیہ جنم لے گیا، تباہی وہاں پر نکل گئی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب قطر کے اندر موجود ہیں، قطر وہ شیخ اپنا رو رہے ہیں کہ جناب ہمیں مار گئے، میزائل لگ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ بھائی آپ لوگ ہی 400 بلین ڈالرز کی ٹریڈ لے کر ٹرمپ کے پاؤں میں اس وقت لیٹے ہوئے تھے، آپ لوگ ہی منہ آپ لوگوں نے سیے ہوئے تھے، بند کیے ہوئے تھے۔ ناظرین پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی قطری ادھر نہیں آیا، کوئی قطری یہاں پر آ کر نہیں بیٹھا، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں پر جا کر سولیڈیرٹی شو کروا رہے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ کے۔ بھائی قطریوں کے پاس پیسہ ہے، سچی بات ہے، اور ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں روکڑا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتاتا ہوں، پاکستان کا جو ڈیفنس ہے، پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگی، اور چاہے امریکہ ہو یا چاہے ناجائز ریاست ہو، چاہے پورا ویسٹ کا الائنس ہو۔ یعنی ماضی میں ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کر دی تھی، اور بڑی جرت کا کام تھا اس ٹائم یہ کرنا۔ تو پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، یہ کوئی بھی پورا تڑ لگا لے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ڈیفنس سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، ہم ایک اگریسو سٹیٹ نہیں ہے۔ ہمارے جو نیوکلیئر ہے وہ ہماری ایک ڈیٹرنس ہے، جو کہ دنیا کو ایک پیغام ہے کہ بھائی یہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر ہم استعمال کریں گے کہ ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس وقت ناظرین ملک کے اندر فلڈ آیا ہوا ہے، جنوبی پنجاب کے اندر ناظرین لوگوں کے پاؤں کے اندر کیڑے پڑ گئے، لاشیں تیر رہی ہیں، جو بندہ پانی سے نکل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے بچے رڑ گئے، میرے بچے مر گئے۔ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ بندہ متاثر ہو گیا ہے، اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بری طرح سے پھنسے ہوئے، مختلف علاقوں میں 90% لوگ پھنسے ہوئے۔ کشتیاں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، کشتیاں موجود نہیں، کشتیاں بلکہ کشتیاں آپ کے پاس موجود نہیں، آپ کے پاس ریسکیو پروٹوکول زیرو ہے، آپ کے پاس ریلیف پروگرام زیرو ہے، آپ کی پریزنس وہاں پر زیرو ہے۔ آپ صرف آپ کو فوری طور پر ٹک ٹاک کم از کم روکنا چاہیے، تاکہ یہ جو آپ کے بابو ہیں ٹک ٹاک نہ بنائیں۔ پھر ناظرین مختلف جگہوں پر بند توڑے اس لیے نہیں جا رہے تاکہ وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی، سیٹھوں کی زمینیں، بڑی بڑی شخصیات کی زمینیں، اور دوسری طرف پرائم منسٹر جسے یہاں پر ہونا چاہیے، گلوبلی اپیل کرنی چاہیے، دنیا آئے ہمیں ریسکیو کرے۔ گلوبل ایک پوری دنیا کا کنٹریبیوشن تھا نا کلائمیٹ کے اندر، اس کی وجہ سے تو بھائی اچھا پاکستان کا کلائمیٹ کے اندر میرے خیال میں 0.88 یا 55% کنٹریبیوشن ہے اوور آل پوری دنیا کے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے اندر۔ تو ہم پوری دنیا کے سامنے اپیل کریں کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، پرائم منسٹر موجود ہو، رو رہا ہو، سڑک پر موجود ہو، لیکن پرائم منسٹر صاحب کالی ٹوپی، کالا چشمہ پہن کر وہ قطر کے ساتھ، وہ قطریوں کو جا کر کہہ رہے کہ قطریوں تسی نہ پریشان ہو، میں تمہاروں بچا لوں گا۔ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ساری دنیا کی سیکیورٹی کا، ہم اپنی سیکیورٹی جب ہم پر آیا تھا تو ہم خود کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے ادھیڑا تھا، اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو ادھیڑا تھا۔ تو ہماری اپنی ایک اسٹرینتھ ہے، اپنی ایک طاقت ہے۔ یہ کام فون پر ہو سکتا تھا، یہ کام ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھیجا جا سکتا تھا، اسحاق ڈار صاحب ویسے بھی ویلے کچھ کرتے تو ہے نہیں، کیونکہ جو ہماری فارن منسٹری ہے وہ کیا کر رہی ہے آپ کے سامنے، ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں آیا۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے تو فیلڈ مارشل کو دیکھ رہی ہے، اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ہی وہ جو بھی معاہدے کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، بلا کر روٹی کھلا رہے ہیں یا چائے پلا رہے ہیں۔ تو یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا، لیکن پرائم منسٹر صاحب خود وہاں پر چلے گئے اور پورا کنبہ لے کر وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔
اب جو नाज़रीन साउथ पंजाब की सूरत हाल बनी हुई है उसकी चंद एक झलकियां मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वहां से जो रिपोर्ट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्राइवेट कश्ती मालिकान 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। एक गरीब शख्स ने 40,000 रुपए की ऑफर की, मगर कश्ती मालिकान ने 2 लाख रुपए से कम लेने पर राजी नहीं हुए। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक ये वीडियो इलाका मुख्तलिफ इलाकों की है, मुख्तलिफ इलाकों से आ रही है। एक शख्स नाज़रीन उसने वीडियो जारी किया, वो कह रहा है कि मरियम नवाज ने हमें घरों के मुआवजे बताए, लाशों के मुआवजे हमें कौन देगा? वो जो 20 दिन की बच्ची पानी में डूब कर चली गई है उसकी लाश का मुआवजा कौन देगा? जलालपुर वाला बस निकलो यहां से अपनी मदद आपके तहत। नाज़रीन जुनूबी पंजाब बिल्कुल उजड़ गया है, इंसानी अलमिया वहां पर जन्म ले चुका है, वहां पर डेवस्टेशन, तबाही, बर्बादी, कोहराम मचा हुआ है, मौत का नंगा नाच है। अल्लाह ताला वहां पर रहम करे। इंतजामिया की एक्सेस से ही ये सारी चीजें बाहर हो चुकी है, और ना ही इनकी नाज़रीन वो स्ट्रेंथ है, ना ही इनके अंदर वो सलाहियत है, ना ही इतने बड़े डिजास्टर को ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को, इसकी तबाहकारियों को ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हमारे सामने कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितना बड़ा खौफनाक डिजास्टर हो चुका है, या ये हुकूमत बता नहीं रही, या ये जो प्राइम टेलीविजन है पाकिस्तान का ये बता नहीं रहा। अब नाज़रीन मैं आपके सामने एक चीज रखना चाह रहा हूं कि वहां पर हो क्या रहा। ये आमिर मतीन साहब है, पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये कहते हैं कि क्या जलालपुर वाला और एलीपुर में जो आफत आई है वो सिर्फ कुदरती आफत है? नहीं, इसके अंदर हुक्मरानों की नाअहली शामिल है। इन इलाकों के लाखों लोगों को डूबना नहीं चाहिए था अगर हुकूमत अपने बनाए हुए प्लान पर चलती, क्योंकि मुख्तस शुदा शेरशाह और मोहम्मद वाला बंद नहीं तोड़ेंगे। यानी ये 2 बंद तोड़ने थे जो नहीं तोड़ेंगे। वो कहते हैं कि इनको मुख्तस करने पर सालों बंद नहीं तोड़ेंगे, इनको मुख्तस करने पर सालों मेहनत होती है ताकि पानी कम से कम नुकसान के साथ गुजर सके। पूरी तसल्ली की जाती है कि पानी का बहाव रहे। शेरशाह से निकला पानी दरिया सिंध में या फिर आगे फिर चनाब में मिल जाना था, जबकि अलीपुर और जलालपुर में पानी खड़ा है। किसने ये फैसले किए हैं और क्यों तफ्तीश नहीं हो रही? यानी कि उन जगहों पर नाज़रीन बंद तोड़कर पानी ले जाया गया है कि वो अब दरिया के अंदर ही नहीं जा सकता, यानी पानी दोबारा इकट्ठा होकर किसी जगह से नीचे नहीं जाएगा, बल्कि पानी वहां पर खड़ा है। हैरानकुन तौर पर हामिद मीर साहब रात को अपने प्रोग्राम में नाज़रीन जो जिक्र कर रहे हैं, मीर साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं? वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बंद टूटने चाहिए थे ये नहीं तोड़ेंगे। और ये क्यों नहीं तोड़ेंगे? मीर साहब के मुताबिक वहां पर किसी की जमीनें हैं और बाकायदा से उन्हें बचाने के लिए किया गया है। ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में डिस्कशन हुई। वो कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला बंद तोड़ना है नहीं तोड़ना, 7 दिन से यह फैसला नहीं हो रहा। ये आमिर डोगर ने कहा। हामिद मीर ने कहा कि मैं आपको बताता चलूं कि हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह बंद नहीं तोड़ा जाएगा। इसकी वजह आपको पता है हामिद मीर? और वो उसके बाद हंसना शुरू, चूंकि बताया जा रहा है कि आगे किसी की जमीनें हैं या बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग जहां पर होते हैं तो वहां पर कुछ नहीं हो सकता, तो बड़े लोग हैं नाज़रीन, तो दैट्स वाई वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो कि वहां पर बनी हुई है। असदुल्ला खान साहब है जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो और ज्यादा खौफनाक है, और ज्यादा परेशान है। मैसिव डेवस्टेशन है, तबाही एक हद से आगे बढ़ चुकी है। लोग वहां पर रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोग सवालात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें किसी तरह से बचाया जाए, लेकिन आपको बिल्कुल एक लैक ऑफ डायरेक्शन, कोई क्लैरिटी कहीं पर भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।